जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं कैलेंडर क्लास 1 कैलेंडर क्लास 2, मतलब कैलेंडर क्लास 1 और कैलेंडर क्लास 2 पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ाएंगे कैलेंडर क्लास 3। यदि 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा घटना चक्र यानी जितना भी रेलवे में आज तक क्वेश्चन पूछा है वो टोटल का टोटल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और इस बार आपको किसी भी कीमत पर आपको जॉब लेना है। और जॉब कैसे होगा, आप पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को रगड़िए, जितना रगड़िएगा उतना आप जॉब के नज़दीक जाइएगा, उतने सरकारी जॉब के नज़दीक आप जाइएगा और आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा जब जॉब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको भी मालूम है कि जब वैकेंसी निकलती है ना तो बहुत दिनों के बाद एग्जाम लेते हैं, इसलिए इस बार मौका नहीं छूटना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास जा सके। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी ये फायदा मिल सके। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। हम दोस्तों आज हम क्वेश्चन आप 16 से स्टार्ट करेंगे और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे घुमाता है, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे का ही है। और देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आपका क्वेश्चन यहां पर भी आ गया होगा, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि फरवरी 2012 के अंतिम दिन बुधवार हो, फरवरी 2012, देखिए फरवरी दूसरा महीना होता है और 2012 के अंतिम दिन, एक बार बताइए फरवरी के अंतिम दिन कौन सा दिन होता है। तो आप बोलिएगा कि 28 भी फरवरी का अंतिम दिन हो जाएगा और 29वीं फरवरी का अंतिम दिन होता है। यानी फरवरी महीना में या तो 28 होता है या तो 29 का होता है ना, समझे। तो यहाँ पर हम 29 लेंगे। 29 क्यों लेंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है। देखिए लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। यहाँ पर ये 12 है, 12 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। तो इसलिए यहाँ पर हम फरवरी को 29 लेंगे। तो बोला है कि फरवरी 2012 के अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन 29 फरवरी होगा। 29 फरवरी के 2012 को बुधवार है। तो कह रहा है कि फरवरी 2011 के अंतिम दिन, फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा दिन था बता दीजिए। तो फरवरी 2011, तो 2011 जो होगा आपका यहाँ पर ये लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। तो आप बोलिएगा साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में फरवरी कितना का होता है, 28 का होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 28 लिखा है। 28 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा बता दीजिए। अब देखिए हमने आपको इससे पहले वाले क्लास 2 में हम बताए थे कि देखिए ये भी समान है, ये दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, और देखिए इसमें भी अंतर है ना, समझे। तो जब ये दोनों में अंतर है तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो 29 में से 28 गया, कितना आएगा, 1 आएगा और प्लस कर लेंगे। और ये तो दोनों सेम है ना, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर 2012 का दिया है, 2011 के पूछ रहा है। तो कई साल का अंतर है, तो बोलिएगा 1 साल का अंतर है ना, समझे। अब इसी दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 2 जोड़ लेंगे, शेष हमारा कितना हो गया, तो शेष हमारा 2 दिन हो गया। अब देखिए ये 2 दिन क्या करेंगे, बुधवार से हम पीछे जाएंगे। पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि 2012 का दिया है बुधवार है और 2011 में पूछ रहा है, इसलिए हम 2 दिन क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। तो बुधवार से 2 दिन पीछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको ये बनाने आता होगा तो हमको तो लगता है कि केवल देख के आंसर मारिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लैंग्वेज को तोड़ को हम यहाँ लिखे हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो प्लीज़ घटना चक्र या तो मैथ हो या रीजनिंग हो या किसी भी मतलब या आपका जीएस भी हो, इसको आप पढ़िए, क्योंकि ये जो होता है ना आपको बताता है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और उससे आपका मनोबल बढ़ता है ना समझे। तो सबसे पहले 2 दिन दिया है तो 2 दिन पीछे जाएंगे। तो 2 दिन हम पीछे रहते हैं बुधवार से। देखिए तो बुध से 1 दिन पहले जाएंगे, क्या आएगा, मंगल। बुध से 1 दिन पहले मंगल और मंगल से 1 दिन पहले जाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो सोमवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आंसर सोमवार हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज टेढ़ा दे दिया है। इसी को कहते हैं रीजनिंग, जो कि एकदम घुमा देता है दिमाग को। बात समझे ना। और इस चीज़ को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा इस टाइप का। अगर इस टाइप से आप मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाना जानते हैं लेकिन लैंग्वेज पकड़ना नहीं जानते हैं तो
सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जाइएगा एग्जाम हॉल में माथा पटकिएगा तब भी नहीं बनेगा, और छोड़ दीजिएगा ना। तो ये एक बात बता देना चाहते हैं, जिस लड़का से रीजनिंग नहीं बना तो समझिए उसका रिजल्ट होना बहुत ही मतलब कम संभावना हो जाएगा, उसका रिजल्ट होना असंभव हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर लड़का बना ही के आता है। बात समझे ना, इसलिए इस पे फोकस आपको करना ही पड़ेगा। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2014 में ना, समझे। और बहुत ही आसान, अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो ना तो देख के आंसर मारिएगा कि मंगलवार आंसर होगा, ऐसे बोल दीजिएगा मंगलवार होगा। इसमें कहीं पर भी आपको बस कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कहता है 2 जुलाई 1985 को यदि बुधवार है तो कहता है 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था, बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों सेम है, सेम, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपका 7वां महीना है और यहाँ भी आपका 7वां महीना है, तो ये भी सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें कितना साल का अंतर है, इसमें कितना साल का अंतर है, तो ये 85 है और ये 84 है। तो आपको जब दोनों में अंतर आप निकालिएगा, कई बरस का अंतर होगा? 1 बरस का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 1 दिन का अंतर होगा। 1985 में से 1984 घटाइएगा तो 1 का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा? 1 का। अब हम इसमें लीप वर्ष नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? 84 तो मेरा लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 7वां महीना है, इसलिए हम लीप वर्ष छोड़ देंगे। यही जो 1 दिन आया, यही जो आपका 1 दिन आया, तो हम बुधवार से 1 दिन पीछे जाएंगे। अब पीछे क्यों जाएंगे देख लीजिए, ये 1985 में दिया है, 1985 का दिया है और 1984 का पूछ रहा है, तो हम 1 दिन पीछे चल जाएंगे। 1 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार से 1 दिन पीछे जाएंगे, तो बुध से 1 दिन पहले जाइएगा तो क्या आएगा? मंगलवार। 1 दिन पहले जाएगा तो क्या आएगा? मंगलवार आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग रहता ना, थोड़ा सा दिमाग रहता तो एकदम देख के आपका आंसर आ जाता। अब सबसे पहला बात, हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो केवल देख के आंसर बना देंगे, देख के आंसर केवल बना देंगे। बात समझे ना। क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर, देखिए 1 फरवरी 1996 को यदि बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि फरवरी कितना दिन का होगा। फरवरी कितना दिन का होगा? तो फरवरी 29 दिनों का होगा। 29 दिनों का क्यों होगा? क्योंकि 1996 जो होता है ये लीप वर्ष होता है। ये क्या वर्ष होता है? लीप वर्ष। यदि आपको लीप वर्ष के जानकारी नहीं है, लीप वर्ष के बारे में जानकारी नहीं है, तो कैलेंडर पार्ट 1 पढ़ाए हैं, उसको जाकर देख लीजिए, टोटल चीज समझ में आ जाएगा ना। तो देखिए जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 का हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर फरवरी 29 का होगा और 29 में से ये 1 घटा देंगे। देखिए फरवरी हुआ हमारा 29 का और 29 में से ये 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 28, और इसी 28 को हम यहाँ लिख देंगे या यहाँ पर। और फरवरी तो यहाँ हो गया, और फरवरी के बाद क्या होता है? मार्च होता है। मार्च में कितना मार्च पूछा है? मार्च में पूछा है आपका 3 मार्च बटा 7। देखिए ये भी 1996, ये भी 1996, इसीलिए इसका कोई प्रतिक्रिया इसके लिए नहीं किया जाएगा। अब दोनों को जोड़ के 7 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा शेष आएगा 3 दिन। अब इसी 3 दिन को क्या करेंगे ना कि बुधवार से आगे आएंगे। बुधवार से आगे तो देखिए बुध से जब 3 दिन हम आगे आएंगे तो बुध के बाद होता है बीएफए के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होता है शनिचर। तो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर शनिवार। देखिए एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं जॉब लेना तो आपको लगना होगा, बार बार इस बात को हम बता रहे हैं, आपको सारे दुनिया के खुशी को त्यागना होगा, केवल आपको पढ़ना होगा। अगर चाहते हैं कि इस बार आपका रेलवे में जॉब हो जाए तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। हम आपके लिए अगर पसीना बहा रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी क्या कीजिए कि आप भी रूम पर बैठ के पूरे के पूरे जो आपके पास घटना चक्र का बुक है पूरे बना डालिए। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन एग्जाम देकर आइएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको ये घटना चक्र बुक बनाने के बाद कितना फायदा किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, बता दीजिए। तो देखिए आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोड याद होना चाहिए, तभी बनेगा। हम कोड याद करने का तरीका बहुत जल्दी लेकर आएंगे।
कराएंगे। अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं, और नहीं याद है तो 1 से 2 दिन और इंतजार कीजिए, उसके लिए अलग हम वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो तारीख में हम लिखेंगे 25, महीना का कोड हम लिखेंगे 0 और शताब्दी कोड लिखेंगे 0, ना समझे। ये महीना कोड 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर 48 जो होता है ना ये लीप वर्ष होता है, इसलिए हम 0 लिखे। देखिए तो तारीख, महीना कोड, शताब्दी कोड, वर्ष में हो गया 48, ना समझे, और वर्ष में आपका 48 हो गया, और यहाँ पर 48 में कितना लीप वर्ष होगा, तो 12 चौक 48, 12 को लीप वर्ष और बट्टा 7 आप कीजिएगा, ना समझे। अब देखिए इस सबको जोड़ के 7 से भाग लगाइए। तो चलिए हम इसको 7 से पहले ही काट देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको 7 से। देखिए तब इसको काटिएगा तो 7 त्रिक 21, यहाँ आपका 4 बच गया, ना समझे। यहाँ पर कीजिएगा तो 7 छक 42, तो यहाँ 6 बच जाएगा। यहाँ पर भाग कीजिएगा तो 7 5 12, ना समझे। एक लिए हम कर देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 गो और 6 गो, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 और 5 15, और 15 में 7 से भाग लगाइएगा, आपका शेष आ जाएगा 1 दिन, शेष आ जाएगा आपका 1 दिन। तो देखिए 1 दिन का क्या होता है, देखिए 1 दिन का आपका यहाँ पर क्या होगा, हम देखिए जब भी 1 दिन आएगा तो 1 दिन का आपका आंसर हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है जिस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा लैंग्वेज घुमा दिया है ना कि मतलब जानते हुए भी समझिए कि दिमाग घूम जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस बुक को बनाइएगा तो जितना भी आपको लैंग्वेज घुमाएगा उस तरह से आपको बनाने की आदत पड़ जाएगा, और एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपसे एकदम आसान हो जाएगा रीजनिंग बनाना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया ना। तो कह रहा है कि इस दिन का तारीख क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका क्या क्या है लिख देते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहले सीता ने अपना जन्म दिसंबर 2017 को मनाया है, दिसंबर 2017 के मनाया है, और वो बुधवार के पड़ा है, लेकिन तारीख नहीं बता रहा है। तो कह रहा है तारीख को आपको पता करना है। तो तारीख निकालने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप 1 दिसंबर के निकालिए कि 1 दिसंबर के कौन सा दिन था। तो चलिए हम यहाँ दिसंबर 2017, तो हम 1 दिसंबर के निकालेंगे, 1 दिसंबर को निकालेंगे और 2017 को निकालेंगे कौन सा दिन था। तो देखिए जब कोड याद रहेगा तभी बनेगा, कोड याद नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा, बात समझे। तो देखिए हम निकालेंगे, तारीख में 1 हो जाएगा, महीना कोड 6 होगा, ना समझे, शताब्दी कोड भी 6 होगा, वर्ष में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और लीप वर्ष हो जाएगा 4 और बट्टा 7 हो गया, ना समझे। अब हम इसको काटेंगे या जो करना है कर लीजिए। देखिए तो 7 दूना 14, तो देखिए यहाँ पर 17 और 4 कितना हो गया, आप 21 हो गए, 1 कट गया, ना समझिए, और 6 1 7, 1 और 6 7 के कैंसिल हो गया। हमारा शेष कितना बचा, हमारा शेष बच गया 6। तो 6 का क्या होता है, 6 का होता है शुक्रवार, 6 का क्या होता है शुक्रवार, तो शुक्रवार होता है। तो 1 दिसंबर 2017 को शुक्रवार होगा, क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब हमको मालूम है कि 1 दिसंबर को शुक्रवार है, यानी 1 तारीख को शुक्रवार है। देखिए जब 1 तारीख को हमको मालूम चल गया कि शुक्रवार है और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है बुधवार। बुधवार मतलब कौन तारीख को होगा, बुधवार के दिन जन्मदिन मनाइए। तो हम 1 तारीख से आगे बढ़ते जाएंगे, जहां बुधवार होगा वहीं पर रुकेंगे। तो देखिए जब 1 तारीख को शुक्रवार होगा तो 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, 3 तारीख को क्या होगा, 3 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, रविवार हो जाएगा कि ना हो जाएगा। चलिए रविवार हुआ, अब हम इस नीचे नहीं लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए 3 को जब रविवार हुआ तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमारा 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 4 का हमारा हो जाएगा क्या, रविवार के बाद सोमवार होगा 4 तारीख ना। 5 को हमको क्या होगा, 5 को हमारा मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। देखिए और 6 को हमारा बुधवार होगा, 6 को बुधवार। तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या ऑप्शन में 6 कहीं दिया है,
ऑप्शन में कहीं भी 6 दिया है। 6 का पहला बुधवार इसमें 6 तारीख को आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में 9 दिया है, दूसरा ऑप्शन में कितना मतलब 16 दिया है, तीसरा में 13 और चौथा में आपका 22 दिया है। तो देखिए जब हमको मालूम है कि 6 तारीख को बुधवार आया, इसी 6 को हम यहाँ लिखे हैं। तो देखिए जब 6 को बुधवार आया तो आपको एक बात याद रखना होगा कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है और हर एक 7 दिन से पहले वही दिन आता है। तो हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आएगा। कि जब हम इस 6 में 7 दिन जोड़ेंगे, जब इस 6 में 7 दिन जोड़ेंगे तो उस 7 दिन के बाद फिर से बुधवार आएगा। तो 6 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 13 और 13 का भी हमारा बुधवार आएगा। तो क्या ऑप्शन में 13 है? बिल्कुल ऑप्शन सी में आपका 13 है। ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल 13 है। तो आंसर आपका होगा 13। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसको 1-2 बार करके बना लीजिए और बनाने के बाद जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उसको गार्दा उड़ा दीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन या ऐसा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दिन पर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 जून 2020 को कौन सा दिन था बता दीजिए। 19 जून 2020 को कौन सा दिन था बता दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन उसी वक्त आपसे बनेगा जब आपको कोड याद होगा। जब आपको कोड याद होगा आपको तभी बनेगा। किसी भी टीचर से आप पढ़िएगा बिना कोड के ये टाइप नहीं बनता है। तो कोड आपको याद करना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो 19 जून 2020 को कौन सा दिन था। देखिए तो तारीख में हम लिखेंगे 19 और छठा महीना कोड कितना होगा, छठा महीना कोड हो जाएगा 5 और यहाँ पर शताब्दी कोड कितना होगा 6। देखिए तारीख में 19, छठा महीना कोड हो जाएगा 5, शताब्दी कोड होगा 6 और वर्ष में हो जाएगा कितना, वर्ष में हो जाएगा 20 और लीप वर्ष कितना हो जाएगा 4 5 20, 5 को हो जाएगा, 5 को आपका लीप वर्ष हो जाएगा ना। अब बट्टा 7। अब सबको जोड़ के आप 7 से भाग लगाइए या डायरेक्ट कर दीजिए। तो 7 दूना 14 और 14 और 5 19। देखिए 7 दूना 14 और 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया ना। अब देखिए इसको हम करेंगे तो 5 को 10 गो में से 7 को गया बचा 3 गो। देखिए यहाँ देखिए 6 और 3 9 और 9 में से 7 गया बचा 2। देखिए 2 गो और 5 गो 2 गो और 6 गो, 2 गो और 6 गो कितना हो गया 8 गो। 8 गो में से 7 गो गया 1 गो। अब देखिए 1 और 5 हो गया कितना 6। तो हमारा टोटल शेष कितना आया 6 आया। शेष जब 6 आया तो 6 का आंसर होता है शुक्रवार, 6 का कोड होता है शुक्रवार। तो ये 6 का कोड हो जाएगा हमारा शुक्रवार। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा शुक्रवार ना, समझे। यानी 19 जून 2020 को कौन सा दिन था, तो हमारा शुक्रवार था। देखिए दोस्तों एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आप इस तरीका से काटिएगा तो बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो जोड़ के भाग लगाइएगा वो बहुत लेंदी पड़ेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कहीं पर कमी लग रहा है तो उसको बताइए, उसको सुधारा जाएगा। और सबसे बड़ा बात दोस्तों, सबसे बड़ा बात, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के मोबाइल पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और देखिए इसको कितना बेहतर ढंग से बता रहे हैं। देखिए बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम में पूछा है। लड़का जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन देख के एकदम हबड़ा जाता है, सोचता है ये क्या आ गया। और डिप्रेशन में देखिए सबसे पहला बात है ना कि एग्जाम में बैठने का एक अलग ही मतलब दबाव होता है, और उस दबाव को जो झेल लेता है, उस दबाव को जो बच्चा झेल लेता है, समझिए कि वही बच्चा सक्सेस करता है। बात समझे ना। देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता। देखिए ये सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, और हमको अगर इसको बनाना रहे तो इतना हमको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको मान लिया जाए कि जो भी आप इसको बार बार बनाइएगा तो आपको भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल देख के आंसर मार दीजिएगा। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन रट गया होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बनाने से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग पर नाचने लगता है। बात समझे। और जब कॉन्सेप्ट दिमाग पर नाचेगा तो आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक एकदम इजीली बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन करा 30 जनवरी 2013 को यदि गुरुवार है, और गुरुवार बृहस्पतिवार को ही कहा जाता है ना, समझे।
30 जनवरी 2013 को यदि गुरुवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था बता दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी कितना दिनों का होता है। तो जनवरी कितना दिनों का होगा, 31 दिन का होगा। देखिए जनवरी हमारा 31 का हुआ और 31 में से ये 30 घटा लेंगे, 31 में से ये 30 घटा लेंगे। देखिए ये जनवरी हुआ, ये जनवरी कितना दिनों का हुआ, तो 31 दिन का हुआ और 31 में से ये 30 घटाएंगे, आएगा एक दिन, आएगा एक दिन। तो इसी एक को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एक लिख दिए। अब जनवरी के बाद हमारा हो जाएगा फरवरी। तो फरवरी देखेंगे कि फरवरी हमारा होता है कितना दिनों का, 28 दिनों का होता है। तो या तो यहाँ आप 28 लिखिए और नहीं तो यहाँ आप 0 लिखिए। 0 क्यों लिखिएगा, देखिए जब आप 28 में 7 से भाग लगाइएगा तो 7 चौक 28 होगा और शेष हो जाएगा हमारा 0, शेष हो जाएगा हमारा 0। इसलिए या तो यहाँ आप 28 भी लिखिए चाहे आप यहाँ 0 लिखिए, आंसर सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर हो गया जनवरी का 1 और फरवरी में 0 और मार्च में कितना पूछ रहा है, मार्च में कितना पूछ रहा है, मार्च में 2 मार्च का पूछ रहा है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। देखिए मार्च में 2 मार्च पूछा और देखिए इसको हम इसलिए नहीं छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि ये भी 2013 है और ये भी 2013 है। तो ये दोनों समान समान है, तो केवल इतना ही कर लेंगे। अब हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए एगो और 2 गो, एगो और 2 गो कितना हो गया, 3 गो हुआ। कितना हुआ, 3 हुआ। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार से 3 दिन आगे आएंगे। तो देखिए जब गुरुवार से हम 3 दिन आगे आएंगे तो देखिए गुरुवार से, तो देखिए गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार को, तो बीफे के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिचर और शनिचर के बाद क्या हुआ, आतवार। तो यहाँ पर मेरा रविवार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आता है तो समझिए कि वहाँ पर समझिए दबाव की वजह से क्वेश्चन हार्ड लगता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो क्वेश्चन बन नहीं पाता है। इसलिए इसको आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान है, इसको बनाने में मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम टाइम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन। देखिए 1 जनवरी 2012 को यदि सोमवार है तो कहता है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये बता दीजिए। तो हम क्या बोले कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, माने ये भी समान और ये भी समान। जब समान समान होगा तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, समझे। देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जब ये दोनों समान समान हुआ तो इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए तो इसके इधर हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इधर ही करेंगे। देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 13 है, तो कितना साल का अंतर है, तो आप बोलिएगा 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। लेकिन यहाँ लीप वर्ष भी एगो है। देखिए ये 2012 जो होता है वो लीप वर्ष होता है, तो यहाँ तो 1 साल का अंतर हो गया किया, लेकिन 2012 जो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का 1 और हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी 2 को क्या करेंगे, सोमवार में आगे आएंगे। 2 को लेंगे और सोमवार से 2 दिन आगे आएंगे। तो सोमवार के बाद होता है मंगर और मंगर के बाद होता है बुध। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ गया, बुधवार। अब तो हम आशा करते हैं कि यहाँ आंसर आपका बुधवार आ गया। अब हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि जितनी भी हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे परिवार की जनसंख्या बढ़ सके। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।